तो हेलो गाइज। तो गाइज अभी शाम के 7 बज रहे हैं और आप देख सकते हैं अभी थोड़ा सा अंधेरा है। बट मैं पहली बार कोई एक ख़ास मुद्दा के बारे में बताने के लिए जा रहा हूँ। हालांकि अभी तक मैं जितने भी इस चैनल पर बात किया हूँ वो मैं अपने रिलेटेड बात किया हूँ और जो मैं करता हूँ उसको मैं दिखाता हूँ। लेकिन मैं पहली बार कोई देश का मुद्दा उठाने के लिए जा रहा हूँ। हालांकि मैं कई दिनों से ये जो है देख रहा था और मैं इस पर वीडियो बनाना भी चाह रहा था, लेकिन मैं नहीं बना पा रहा था। लेकिन अब मैं इसको बनाने के लिए तैयार हूँ और इस वीडियो में आपको काफ़ी चीज़ इस आंदोलन से रिलेटेड आपको जानकारी मिलेगा। तो चलो अभी मैं इसके बारे में बताता हूँ। आपने कई दिनों से जो है इंडिया में कई सारा जो एग्ज़ाम है उसका जो पेपर है वो लीक होते जा रहा है। जैसे कि आप नीट का पेपर देखें जिसमें कि ऑलमोस्ट 20 लाख से एबव बच्चे जो एग्ज़ाम देते हैं हर साल, उसका पेपर लीक हो चुका था। जिस कारण जो है कई सारे जो मेडिकल का जो नीट का जो स्टूडेंट है वो आत्महत्या तक कर लिए। लेकिन सरकार को ये सारी चीज़ जो है वो अनदेखा कर दिया, यानी सरकार इस पर कोई भी रिप्लाई नहीं दिया, वो सिर्फ इसको देखता रह गया। धीरे धीरे ये जो आंदोलन है एक विकराल रूप ले लिया और अब ये मुद्दा जो है वो देश का मुद्दा बन चुका है। क्योंकि अगर इस मुद्दा पर हम लोग बात नहीं करेंगे तो ये आगे आने वाले जितने भी स्टूडेंट का जो फ्यूचर है वो इसको ख़राब करने का प्रयास करेंगे और ये करते जाएंगे। इसीलिए मैं ये वीडियो बनाने के लिए काफ़ी दिन से सोच रहा था, लेकिन आज मैं बोल रहा हूँ। हालांकि आगे क्या होगा नहीं होगा ये तो मालूम नहीं है, बट मैं सही जानकारी रखने के लिए जा रहा हूँ यहाँ पे। हालांकि कई दिनों से जो है जंतर मंतर पर एक व्यक्ति जो कि साधारण व्यक्ति नहीं है, वो एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है सोनम वांगचुक। वो पिछले 18 दिन से जो है हंगर स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं। वो भी किसके लिए? हमारे देश के बच्चों के लिए। हमारे देश में जो ब्लैक जो कानून चला रहे हैं उसको वाइट में कन्वर्ट करने के लिए वो व्यक्ति जिसको कि देश की चिंता है वो पिछले 18 दिन से जो है हंगर स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं। और वो पिछले 18 दिन से जो है वो कोई भी खाना नहीं खा रहे, सिर्फ पानी पी रहे हैं। वो भी पानी जो पी रहे हैं वो भी लिमिट मात्रा में पी रहे हैं, जिसके कारण जो है उस व्यक्ति का जो हेल्थ है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुका है। और आगे क्या होगा ये भी किसी को पता नहीं है। इसीलिए पूरा देश का ये जो मुद्दा है वो विकराल रूप लेते जा रहा है। और आज 19 तारीख हो चुका है और कल 20 होने वाला है और कल जो है वो काफ़ी बड़ा आंदोलन होने वाला है। क्योंकि इस आंदोलन में जो है पूरा देश से जो है जितने भी स्टूडेंट है या जो भी मुद्दा है उससे रिलेटेड काफ़ी सारा जो व्यक्ति है वो जंतर मंतर पर आकर इकट्ठा होंगे। क्योंकि सोमवार से जो है संसद जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। इसीलिए सभी व्यक्ति जो है जंतर मंतर से एक साथ शांतिपूर्वक अपने मुद्दा को लेकर, देश के मुद्दा को लेकर, आगे के फ्यूचर को लेकर वो संसद से सवाल करेंगे और वहीं पे इसका फैसला हो जाएगा कि ये जो कानून है या जो इन्होंने पिछले कई दिनों से जो रवैया चला कर बैठे हुए हैं इसको सुधारेंगे कि नहीं। अगर नहीं सुधारेंगे तो हम सभी को इसके विरुद्ध आंदोलन जारी रखना ही पड़ेगा, इसके विरुद्ध हमको काम करना ही पड़ेगा। तभी जाकर ये जो सिस्टम है ये सही फैसला लेंगे, सही काम करेंगे और किसी के फ्यूचर के साथ जो है ये धोखाधड़ी या कोई ब्लैक जो कानून है ये चलाने का प्रयास नहीं करेंगे। अब मैं सबसे पहले बात करने के लिए जा रहा हूँ ये सोनम वांगचुक है क्या है। हालांकि वो व्यक्ति है कौन जो कि पिछले 18 दिन से हंगर स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं अपने देश के फ्यूचर से लड़ने के लिए, जिसका नाम है सोनम वांगचुक। हालांकि सोनम वांगचुक जो है वो लेह लद्दाख से है। हालांकि उसका जन्म जो 1 सितंबर 1986 ईस्वी में जो है लेह लद्दाख में हुआ था। हालांकि उसकी पारिवारिक जो स्थिति थी वो कोई अच्छा नहीं था, वो भी काफ़ी दयनीय था। हालांकि वो प्रारंभिक जो शिक्षा है वो अपने लेह लद्दाख में ही पूरा किया। क्योंकि जिस टाइम सोनम वांगचुक पढ़ाई कर रहे थे तो उस टाइम जो लेह लद्दाख का जो शिक्षा का जो व्यवस्था है वो उतना अच्छा नहीं था। लेकिन
उस स्थिति में भी जो है सोनम वांगचुक जो है वहाँ पर रहकर अपनी जो प्रारंभिक शिक्षा है उसको पूरा किया है। इसके बाद उन्होंने जो है NIT श्रीनगर में बीटेक में एडमिशन लिया और वहाँ से जो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरा किया। जैसे ही उन्होंने जो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरा किया, उसके सामने कई सारा जो है कंपनी पैकेज का ऑफ़र दिया, वो भी इंटरनेशनल लेवल का, कुछ कंट्री लेवल का भी। उन्होंने क्या किया कि सारे पैकेज को छोड़कर उन्होंने डिसाइड किया था अपने लेह लद्दाख के लिए कुछ अच्छे काम करे, अपने इंडिया के लिए कुछ अच्छे काम करे। तो उन्होंने क्या किया, सारे पैकेज को छोड़कर वापस लौट आया अपने क्षेत्र जो कि है लेह लद्दाख। उन्होंने वहाँ पे काफ़ी सारा चीज़ एनालाइज किया। पिछले कई दिनों से या पिछले कई सालों से जो है उस पहाड़ों के बीच में वो बैठा हुआ था और सोच रहा था कि यहाँ का जो प्रॉब्लम है इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। उन्होंने जो है कई साल ये चीज़ को फेस करने के बाद जो है उसके दिमाग में एक आइडिया आया, जो आइडिया आज के युग में एक न्यू आविष्कार बन के तैयार हुआ और उस आविष्कार को, उस टेक्नोलॉजी को जो है इंडिया के साथ साथ पूरा वर्ल्ड फॉलो कर रहा है। हालांकि वो पूरा वर्ल्ड में पहली बार वो टेक्नोलॉजी को डेवलप करने वाला व्यक्ति जो है वो सोनम वांगचुक है। आपको लगता है कि वो टेक्नोलॉजी कौन है? तो मैं बताना चाहता हूँ उसका नाम है आइस स्टूप। हालांकि ये टेक्नोलॉजी पहली बार डेवलप करने वाला जो साइंटिस्ट है वो है सोनम वांगचुक, जो कि पिछले 18 दिन से जो है जंतर मंतर पर वो व्यक्ति भूख हड़ताल पर बैठा हुआ था। लेकिन इसमें पिछले 18 दिनों से जो है कोई भी जो है विधायक, सांसद, मंत्री उससे मिलने तक नहीं आया। कुछ जो मंत्री है, जो सांसद है, वो मिलने के लिए आया भी, लेकिन जो बड़े मंत्री है उसकी आवाज़ अभी तक सुना नहीं है। आप सोच सकते हैं कि हमारे देश के जो साइंटिस्ट है उसकी जब ये स्थिति है, उसकी बात अगर हमारे देश के जो मंत्री है, जो सांसद है, वो नहीं सुनते हैं तो आम आदमी का बात सुनने वाला कौन होगा। अब मैं बात करने वाला हूँ ये आइस स्तूप कैसे काम करता है। हालांकि सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ आखिर ये प्रॉब्लम सॉल्व कैसे किया। हालांकि सोनम वांगचुक क्या करता था कि रोज़ अपने घर से जो है, उसका जो घर है वो लेह लद्दाख में था, वहाँ से कुछ दूरी पर जो है बड़ा बड़ा पहाड़ था, वो भी आइस का। आइस का जो पानी था वो सर्दी के मौसम में पिघल कर वो जो पानी है वो समुद्र में जाता था, और वो जो अच्छा पानी है वो समुद्र मिलने के बाद जो है वो ख़राब हो जाता है, क्योंकि समुद्र का जो पानी है वो नमकीन होता है और वो अच्छे पानी जो है समुद्र में जाकर मिलता था, और वो भी पानी उसके साथ साथ ख़राब हो जाता था और उस पानी का कोई भी उपयोग नहीं बच पाता था। तो सोनम वांगचुक इसी को बचाने के लिए जो है उन्होंने ये आइस स्तूप का जो टेक्नोलॉजी है उसको डेवलप किया। हालांकि ये कैसे काम किया, कैसे उसने ये डेवलप किया, वो मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने क्या किया कि सर्दी का जो मौसम है उसमें पानी क्या करता है, बर्फ़ का पिघलता है और वो पिघल कर धीरे धीरे गलते जाता है और वो पानी समुद्र में जा रहा था। उन्होंने एक ऐसा टेक्नोलॉजी डेवलप किया कि उस पानी को क्या किया कि सर्दी के मौसम में उस पानी को लेकर एक शंकु का आकार का जो है एक पैटर्न बनाया। उसके ऊपर उस पानी को क्या किया, दिन के टाइम उस पानी को पंप की हेल्प से शंकु के आकार का जो स्ट्रक्चर था उसके ऊपर यहाँ पानी को गिराने लग गया। और जैसे ही रात होता गया वो जो पानी धीरे धीरे जमकर एक आइस की तरह जम रहा था और वो शंकु के आकार का रूप ले रहा था। और ये जो टेक्नोलॉजी है ये काफ़ी वाकई काबिल तारीफ था, क्योंकि ये पहली बार कोई डेवलप किया। इससे क्या हुआ कि धीरे धीरे ये पानी इकट्ठा होते गया और रात के टाइम सर्दी के मौसम में ये पानी एक आइस की तरह एक बड़ा सा पहाड़ का रूप ले लिया। और इससे क्या हुआ कि जैसे ही गर्मी का मौसम आता था लेह लद्दाख में, वहाँ पे पानी का जो है किल्लत हो जाता था, वहाँ पे पानी नहीं मिलता था, क्योंकि उस टाइम जो है सारा बर्फ़ का जो पानी वो पिघल कर समुद्र में चला जाता था। तो क्या हुआ कि ये जो इकट्ठा हुआ बर्फ़ का जो आइसलैंड था, जो कि सोनम वांगचुक ने सर्दी के मौसम में पानी इकट्ठा करके बनाया था, वो अब जो पानी है वो गर्मी के टाइम पिघलने लग गया। और उस पानी को क्या किया कि वहाँ का जितने भी किसान हैं, जहाँ पर उसका खेती था, उस पानी को उपयोग करने लग गया और वो पीने के भी उपयोग के लायक है,
क्योंकि वो पानी काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो इससे फ़ायदा होने लग गया वहाँ का जो किसान है और वहाँ का जो व्यक्ति है उसको फ़ायदा होने लग गया इससे। ये जो टेक्नोलॉजी है इसको देखकर कई सारा जो है कंट्री इसको फॉलो करने लग गया, क्योंकि ये जो टेक्नोलॉजी है वाकई काफ़ी बड़ा टेक्नोलॉजी है। क्योंकि ऐसा जो प्रॉब्लम है वो वर्ल्ड के काफ़ी सारा देश में था,